क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, दिन का भी हो? एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रिजनर्स नहीं, उनकी रूह भी कैद हो जाती थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे इनफेमस और ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री प्रिजन के बारे में। ये कहानी है पनिशमेंट, आइसोलेशन और हॉन्टिंग साइलेंस की। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री फिलाडेल्फिया, यूएसए में लोकेटेड एक हिस्टोरिक जेल है। कंस्ट्रक्ट हुई 25 अक्टूबर 1829 में। ये दुनिया की पहली ऐसी जेल थी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिस्टम को फॉलो करती थी। यहाँ के प्रिजनर्स को बिल्कुल अकेला रखा जाता था। ना कोई आवाज़, ना कोई चेहरा, ना कोई तसल्ली। ये डिज़ाइन इंस्पायर्ड था एक स्पिरिचुअल रिफॉर्म से। लोग मानते थे कि अगर इंसान अकेला होगा तो अपने गुनाहों पर सोच सकेगा और शायद सुधर जाएगा। मगर हुआ इसका उल्टा। जेल का नक्शा भी कुछ कम इम्प्रेसिव नहीं था। 20 फुट हाई वॉल्स, नैरो कॉरिडोर्स और हर सेल के साथ एक छोटी सी कोर्टयार्ड, सिर्फ एक प्रिजनर के लिए। इमेजिन करो, एक छोटी सी दुनिया जिसमें तुम अकेले हो और टाइम सिर्फ टिक टिक करता है। प्रिजनर्स के लिए ये जगह किसी टॉर्चर चैम्बर से कम नहीं थी। वो दिन भर सिर्फ एक कमरे में बंद रहते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। आंखों पे हुड डाला जाता जब भी उन्हें बाहर ले जाया जाता, ताकि वो किसी को देख ना सके और ना कोई उन्हें। कई लोग साइकोलॉजिकल टॉर्चर से भी गुजरते थे। कुछ लोग पागल हो जाते थे। मेंटल हेल्थ का तो उस जमाने में ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बस समझ जाते थे कि वो बीमार है, और अगर किसी ने रूल तोड़े तो पनिशमेंट था द आयरन गैग, एक टॉर्चर डिवाइस जिसमें प्रिजनर्स की जुबान एक आयरन पीस से बांधी जाती थी और वो उसे चेन्स के जरिए उनके हाथों से कनेक्ट होती थी। अगर ज़्यादा हिले तो जुबान। क्या यह सुधार है या क्रूरता? ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री में कई कुख्यात अपराधी ने टाइम बिताया, पर सबसे मशहूर नाम अल कैपोन, अमेरिका का मोस्ट फेमस गैंगस्टर, जो कि 1929 में कैपोन का छोटी सी गन पोजीशन के लिए यहाँ भेजा गया था। लेकिन कैपोन का सेल कुछ अलग था। वो लग्जूरियस डेकोरेटेड था, रग्स, पेंटिंग, इवेंट जेल या 5 स्टार होटल। अन्य कैदी जैसे विलिस्टन, फेमस बैंक रॉबर, ने यहाँ से भागने का प्लान भी बनाया। 1934 में स्टोन ने कुछ और प्रिजनर्स ने टनल बनाया, लेकिन फाइनली पकड़े गए। जब जेल 1971 में बंद हुई, तब यहाँ एक हॉन्टेड मोमेंट बन चुकी थी। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं रहती, कुछ और भी है। कई विजिटर्स और गार्ड्स ने सुना है अनएक्सप्लेन्ड फुसफुसाहट, चलने की आवाज़ और परछाई। सेल ब्लॉक 12 गूंजती आवाज़ों के लिए जाना जाता है। सेल ब्लॉक 4 जहां एक शैडो फिगर दिखाई देता है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ये जगह विजिट की, इंक्लूडिंग घोस्ट हंटर्स एंड घोस्ट एडवेंचर्स, और सबने एक बात मानी, यहाँ कुछ तो है जो आज भी शांति नहीं पाया। आज पेनिटेंट्री एक म्यूजियम बन चुकी है। लोग यहाँ आते हैं इस हॉन्टिंग हिस्ट्री को देखने, महसूस। एनुअल हैलोवीन नाइट्स इवेंट में लोग इस जगह के हॉरर को जिंदा करते हैं, लेकिन असली हॉरर वो कहानियां में नहीं, उस साइलेंस जो हर सेल में गूंजता है। आज भी जब कोई वहां से गुजरता है, लगता है जैसे कोई कह रहा हो, हम अब भी यहाँ। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक वार्निंग थी कि जब इंसान इंसानियत भूल जाए तो वो सिस्टम बन जाता है जो सिर्फ तोड़ता है, जोड़ता नहीं। तो दोस्तों, अगले बार जब आप किसी साइलेंस जगह से गुजरें, सोचना जरूर, वो खामोशी किसी की चीख तो नहीं। ये थी कहानी ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री की, जहाँ टाइम रुक गया था।